नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रतनलाल गुप्ता जी जुड़ेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री साहब का विजिट हुआ है जम्मू कश्मीर में, आज योगा डे के ऊपर कहना कि आज योगा करवाते हुए भी नजर आए, लेकिन उससे एक दिन पहले उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के साथ साथ स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये सब कुछ देने का, लेकिन इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब का, रतनलाल जी का। रतनलाल जी, क्या लग रहा है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री साहब ने आज बोला है, ये 10 साल पहले अगर बोल देते, जो 10 साल का नुकसान हुआ है वो कम से कम बच जाता। देखिए, हम प्रधानमंत्री साहब ने जो आश्वासन दिया है और अपने भाषण में कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव हम करवाने जा रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ जो है हमारी अपनी सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी और वो स्टेटहुड भी हमें वापस दे रहे हैं जो उन्होंने कहा है जी। अब प्रधानमंत्री साहब पे तो यकीन करना पड़ेगा, वरना यहाँ कई बार कहा गया इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, बावजूद इस बात के कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव करवाए जाए। और प्रधानमंत्री जी का कहना हम समझते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और हमारी यही डिमांड है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए जी। ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दिली घाव हुआ है, जो जख्म हुआ है स्टेट से यूटी बनाने से, वो कम से कम उसकी भरपाई थोड़ी बहुत तो हो जाए और लोग भी महसूस करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है वो हम यूटी का नहीं करवा रहे हैं, या जो इलेक्शन लड़ेंगे वो कहेंगे साहब हम असेंबली स्टेट की असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम यूटी का इलेक्शन करने नहीं। ऐसा तो माफ़ कीजिए, मैं आपको रोकूंगा, ऐसा तो नहीं लग रहा जो खामियाजा इन्होंने कश्मीर में भुगता है, 3 सीटों पर इलेक्शन ना लड़ सके, लेकिन ये कह रहे थे कि जमहूरियत बहाली हुई है, लोगों ने वोट डाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नुमाइंदा नहीं खड़ा किया था, वहाँ का किसको वोट डाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता चल गया था कि लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर कश्मीर में उनके हक में नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो उन्होंने किया है जम्मू कश्मीर के साथ वो आपके सामने है जी। चाहे यूथ को आप गिन लीजिए, चाहे फार्मर्स को ले लीजिए, चाहे ट्रेडर्स को ले लीजिए, चाहे दूसरे तबकों को ले लीजिए, यहाँ पे इवन मुलाजमों को ले लीजिए, कोई भी तबका जो है जम्मू कश्मीर के अंदर खुश नहीं है। जब कोई खुश नहीं होगा वो उस पार्टी को वोट कैसे देगा, ये आप अच्छी भांति समझ सकते हैं। नहीं, आज ऐसा नहीं लगने रहा कि लोगों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री साहब ने 2000 नौकरी दे दी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पैकेजेस दिए जाएंगे, लोगों को लुभाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी के टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छा काम समय रहा है। देखिए साहब, इन्होंने वायदा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अमित शाह साहब ने, कि साहब 370 अड़चन थी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जी। और उस तरक्की को अब हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, इतनी इंडस्ट्री लगा देंगे, कोई आदमी वहाँ, कोई नौजवान बेकार नहीं रहेगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी इंडस्ट्री लगी है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बच्चे जो डिग्रियां लेके सड़कों की धूल चाट रहे हैं, आज वो नशे की तरफ जा रहे हैं। उनके माँ बाप ने कैसे उनको पढ़ाया पेट काट काट के, ये वही जानते हैं। तो ये जो अगर आप कहें कि भाई लोग खुश हैं बीजेपी से, तो मैं समझता हूँ नहीं, वो चाहे जितने मर्जी लुभाते रहें, कोई बनेगा नहीं ऐसा, क्योंकि लोगों के दिलों में इतने जख्म हैं कि उसकी भरपाई करना
बड़ा मुश्किल है। आज उन जख्मों को भरने की कोशिश की उन्होंने, एक सेल्फी पॉइंट बना दिया, सेल्फी खिंचवा रहे थे प्रधानमंत्री। कभी ऐसा देखा नहीं कोई प्रधानमंत्री पब्लिक में जाके सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए, जख्म देकर बाद में उसको मलहम लगाने के लिए आना। और सबसे बड़ी बात, आप ही के एक बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब ने कहा था मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्या लग रहा है अगर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा तो इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, दो बातें, स्टेटहुड तो देना चाहिए उनको, ऑटोमेटिकली वो इलेक्शन तो लड़ेंगे जी। बाकी ये उनकी राय है। अभी जो आई है, अगर फर्ज करो स्टेटहुड ना मिले बाई चांस, उनकी राय आई है। अब ये हमारी वर्किंग कमेटी है जो सुप्रीम बॉडी है पार्टी की, ये उसने सोचना है कि किसको कहाँ से लड़ाना है। लिहाजा जनाब उमर साहब हमारे कायद हैं, जो भी फैसला होगा पार्टी के एज ए पार्टी के सोल्जर हम उसे कबूल करेंगे। और जैसा भी वो हाईकमान मतलब हमारी वर्किंग कमेटी जो फैसला लेगी, सबको उस पर चलना होगा। सब 3 सीटों पर इलेक्शन ना लड़कर कश्मीर में कितना नुकसान हुआ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, 90 सीटें टोटल है, 47 वहाँ पे है, 43 यहाँ पे है। क्या लग रहा है 47 सीटों में से ये कुछ ले पाएंगे अब जब एमएलए इलेक्शन होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाइए कि बीजेपी ने जहाँ खोया ही खोया है, पाने वाली तो बात ही नहीं है। अगर पाने की कोई बात होती तो 3 सीटें सरेंडर क्यों करते? और फिर सरेंडर करने के बावजूद जिनके पीछे वो खड़े हुए, उनको कितने वोट दिला सके? आज उनकी हाई कमांड उनको फटकार कर रही है कि साहब आप हमें ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का ग्राफ इतना डाउन कैसे आया, कैसे गिरा? आज तो वो पूछ रहे हैं, कल भी पेपर में था। उनकी हाई कमांड, यहाँ के जो नेता फिरते हैं साहब प्लस 50 का नारा लगा के, आज उनको पूछ रहे हैं कि यार आप प्लस 50 की बात करते हो, आपकी जो थी वहाँ 25 वो भी जा रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्सप्लेनेशन हो रही है, फटकार हो रही है। कैसे वो चलेंगे? प्रभारी बदलने से कोई बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया जाएगा, वो इनको वोट दिला पाएगा? देखिए साहब, चाहे पीछे भी इन्होंने कसर कहाँ छोड़ी। पूरा जितना यहाँ इनका सरकारी मशीनरी थी वो उसके इनकी मदद के लिए लगी हुई थी, कहाँ इन्होंने छोड़ा? डर के मारे लोग परेशान थे कि वोट करने जाएंगे क्या होगा। लेकिन लोग आज नडर हो गए हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा एक ही तरीका है इनके साथ, जो इन्होंने हमारे साथ किया है उसका जवाब देने का एक ही तरीका है, वो है वोट। वोट की ताकत से हम इनको बताएंगे, वोट की चोट, इन वोट की चोट हम करेंगे। और उन्होंने किया है। यही वजह है कि आज कहाँ इनका ग्राफ था और कहाँ पहुँच गए हैं। बावजूद इस बात के कि सेंटर में भी सरकार इनकी थी और यहाँ भी सरकार इनकी है, कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। अब सेंटर के मिनिस्टरों को यहाँ का प्रभारी बना दिया है। अब जो पहले प्रभारी थे उनको क्या मिला है जो इनको मिलेगा? तो लोग बड़े सियाने हैं जम्मू कश्मीर के। आज लोग समझते हैं कि जिस दलदल में इस सरकार ने हमें फंसाया है उससे बाहर कौन निकाल सकता है। और वो समझ गए हैं कि अब इस दलदल से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वही हमें बाहर निकाल सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं। मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे। ये सवाल ये है कि जिस हिसाब से सबसे लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पर राज किया है, अब की जो इलेक्शंस होगी, अब ये कहा जाए कि 5 चरणों में इलेक्शन करवाई जाएगी, क्या जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में या इलेक्शन करवाने के लिए कैपेबिलिटी है या एक ही चरण में हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लेना है कि उन्होंने कैसे किस ढंग से चलना है। ये फैसला उनका है, इस पे हम समझते हैं कि मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आप सबसे पुरानी पार्टी हैं। पहले भी चुनाव होते थे, एक ही चरण में चुनाव होते थे और एक ही दम से गिनती होती थी। 5 चरणों में चुनाव कराना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है इनके। देखिए, अभी पार्लियामेंट के इन्होंने 7 चरणों में करवाए हैं। तो मैंने वही कहा ना कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला है। कुछ भी करेंगे वो, जो भी वो मुनासिब समझेंगे करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर माहौल के लिए, हर तरीके के लिए, हर सिस्टम के लिए तैयार है और इलेक्शन हो जाए, यही हम चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेटहुड ज़रूर मिलना चाहिए। अगर लोगों को इन्होंने समझना है, अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना है, समझते हैं ये कि भाई नहीं,
हमने जाति की है जम्मू कश्मीर के लिए, तो इनको स्टेटहुड फौरी तौर पे देना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन करवा लें। फिर जिसकी हुकूमत बनेगी उसको देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करेंगे। देखिए, लगातार इलेक्शंस के बादल जो है वो इस वक्त चढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का एक बयान आना, स्टेटहुड इन्होंने कहा बाद में दिया जाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता का एक अपना बयान, निजी बयान था, उन्होंने ये कहा था कि मैं स्टेटहुड में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। अब इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो इनकी मीटिंग होगी, इनकी मीटिंग में पता चलेगा किस तरह से इनको इलेक्शन लड़ी है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के एक बयान आने के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी के सभी इस वक्त तैयार बैठे हैं। लगभग 10 सालों से इलेक्शन नहीं हुई है। 10 सालों के बाद विधानसभा की इलेक्शन होगी और उस विधानसभा में कौन कौन सी पार्टी कौन से नंबर पर आएगी, ये देखने वाला समय जो है वो ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू कश्मीर के लोग आवाम इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रही है, उसको वोट कहाँ डालना है, किस तरह डालना है, आपको बाखूबी पता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।